फरीदाबाद में आज शनिवार को कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ओल्ड फरीदाबाद से शुरू हुई ये यात्रा प्रदेश की 37वीं विधानसभा यात्रा रही। इससे पहले ये यात्रा हरियाणा की 36 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है। फरीदाबाद पहुंचने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसे देखकर बृजेंद्र सिंह खासे उत्साहित नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की विभाजनकारी नीतियां समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी सोच के साथ ये यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सवाल उठाया कि बिना चुनाव की यात्रा क्यों, लेकिन इसका जवाब जनता के उत्साह और समर्थन ने दे दिया। बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि जैसे राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा निकाली थी, उसी तरह यह स्तर हरियाणा स्तर की यात्रा है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का संगठन हरियाणा में मजबूत हुआ है। सभी जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं और आने वाले समय में पार्टी में गुटबाजी नहीं रहेगी। यात्रा में बुद्धिजीवी वर्ग की सक्रिय भागीदारी को उन्होंने बड़ी सफलता बताया। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। सर, लगातार सद्भावना यात्रा आज फरीदाबाद पहुंची है, किस तरीके का रुझान और क्या कुछ उद्देश्य? नहीं, आज फरीदाबाद जिले में यात्रा का आगमन हुआ है फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा से, और 37वीं विधानसभा है जिसमें यात्रा का प्रवेश हुआ। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि बड़ी गर्मजोशी से हमारी यात्रा का स्वागत हुआ। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं बलजीत जी, और उनके सारी जो पूरी टीम है, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास डाला है। और उसका नतीजा नज़र आ रहा था सुबह जब हमने यात्रा शुरू की, तो तब से और अब तक यहाँ अध्यक्ष जी के कार्यालय में जो पहुँचे हैं, तो जैसे हमें पहले 36 हलकों में जिस तरह से यात्रा को लोगों ने मान सम्मान दिया, उसी तरह से या उससे भी बढ़ के फरीदाबाद में मिला। 36 हलकों से होकर के आप आ चुके हो जी। किस तरीके के रुझान आ रहे हैं इस यात्रा से? ये रुझान कोई चुनाव तो है नहीं जिसके रुझान आए, लेकिन नहीं, फिर भी कुछ नहीं, आप तो हर तरह के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी का वर्ग है जो इस यात्रा से जुड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में ये शंका थी कि ये समय ही नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कुछ इस समय राजनीतिक तौर पे कुछ नहीं होना, तो इस समय यात्रा का मतलब क्या हुआ, दूसरा संदेश क्या है, भाईचारे की बात करना है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी समाज सुधारक की कोई भूमिका निभा रहा हो। तो इस तरह की बातें थी, लेकिन हमें यात्रा से पहले भी था और यात्रा के बाद तो वो विश्वास बिल्कुल पक्का हो गया कि लोग अक्टूबर चुनाव का जो नतीजा था 2024 का, उसके बाद से जो एक क्या बोले शिथिलता आ गई थी हरियाणा की राजनीति में, लोग यहाँ तक कहने लग गए थे कि विपक्ष नादारद हो गया। ठीक है, इलेक्शन में हार जीत हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दिखे ही ना। तो उस माहौल में हम इस यात्रा को लेकर निकले, तो लोगों ने बड़ा इसको गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रहा, उनकी अपनी सोच हो सकती है। नहीं, इस यात्रा में जो है जिस तरीके से आप चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष में जान फूंकने का काम कर रही है यात्रा, या फिर इस यात्रा का मतलब क्या है? मतलब तो मोटे तौर पर जैसे मैंने बताया कि बीजेपी की जो विभाजनकारी सोच है और जो उनकी पूरी राजनीति विभाजन पे है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कुछ हद तक कामयाब हुई है उससे वोट साधने के लिए। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो सामाजिक ताना बाना है, इसको कहीं बिखरा ना दें। उदाहरण के तौर पे हमारे सामने मुजफ्फरनगर है, 2013 में दंगे कराए गए थे, उससे जो खाई पैदा हुई थी वो आज तक नहीं भरी। और ऐसा समाज जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, उनमें आज के दिन एक कटुता का भाव तो है, तो वो ना पैदा हो या उसे रोका जा सके, और उसमें कांग्रेस की जो सबसे बड़ी भूमिका है, उस हिसाब से हम इस यात्रा को। तो आप भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं जो चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं स्तर से होती हुई नजर आई थी, इसलिए यात्रा निकाली गई, जान फूंकने का काम जो है वो नहीं, वो तो देखिए, जब आप तीसरी बार चुनाव हार रहे हैं तो घुटने तो टूट ही जाते हैं वर्करों के, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। कुछ ही कह लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्शन
में हार या जीत एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, तो उस नाते तो बिल्कुल वीरेंद्र सिंह की इस यात्रा से क्या पर्पस माने, किस लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या हरियाणा की राजनीति पर्पस में? 3 बार तो बता दिया, मैं एक ही बात को बार बार कैसे दोहराऊंगा। और दूसरा एक सवाल है कि जैसे पदयात्रा राहुल गांधी निकाली, उनकी भी लुक जो है वो कहीं ना कहीं होती नहीं, नजर वो आई। तो और वही look वो तो जो इंस्पिरेशन थी इस यात्रा की, वो तो राहुल गांधी जी की यात्रा ही थी, जी। और हमारा संदेश भी उससे मिलता जुलता ही है। अच्छा, फर्क सिर्फ इतना है कि वो राष्ट्रीय स्तर की थी, हमारी प्रदेश स्तर की है। हाँ, अगर अपने नेता जैसे थोड़ा बहुत दिखने भी लग जाए तो और बढ़िया बात है। क्या इस यात्रा से जो फूट जो शब्द था आज जो कांग्रेस के बीच में जो आ रहा था, क्या वो खत्म हो पाएगा? जो हुड्डा गुट, सैलजा गुट, ये बटे पड़े थे, क्या वो गुट खत्म हो पाएंगे? यात्रा की तो जो अपनी भूमिका रहेगी, उसकी समीक्षा तो आने वाले समय में होती रहेगी, लेकिन जो संगठन बनना शुरू हुआ है, जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी बता पाएंगे जल्दी, शायद जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं या स्टेट बॉडी है वो भी बन जाएगी। तो आप धीरे धीरे पाएंगे जब पार्टी का एक संगठन खड़ा होना शुरू हो जाए, उसके बाद गुट जो है वो उसमें अपने आप कमजोरी पड़ जाती है। एक आखिरी सवाल है सर, आप इस यात्रा को निकाल रहे हैं, इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? बड़े अगर नेताओं लीडरों की बात की जाए सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, हुड्डा साहब हो अभी तो जाएंगे। 3-4 महीने और सब हो जाएंगे। ठीक है।